नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडू आप सभी का और वैद्य प्रयाग सेठिया सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान अष्टादशोध्याय कास चिकित्सा का हमारा वाचन चल रहा है और कल के सत्र में हमने साध्यता के बाद चिकित्सा सूत्र का सिर्फ पठन किया था। तो मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि इस अध्याय के वाचन का प्रारंभ करें। धन्यवाद मैम। हमारे आज के सत्र की शुरुआत भी हम प्रार्थना से करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमने कल के सत्र में वातज चिकित्सा के वातज कास के चिकित्सा सूत्र का पठन किया था जो आपके सामने है, और अभी हम उसी सूत्र का पदशः उसका अर्थ देखेंगे। और इस सूत्र का अर्थ देखने के बाद जो कास चिकित्सा में शुरुआत में कुछ सिद्ध घृताएं हैं उनका भी अध्ययन करने का प्रारंभ हम आज के सत्र में करने वाले हैं। तो देखिए, इस जो प्रायः जो पहले 3 सूत्र है इस वातज कास के चिकित्सा के, उनमें उन्होंने कुछ सूत्र कुछ हमें सिद्धांत वातज कास के चिकित्सा के लिए ये दिए हैं। पहली पंक्ति, रूक्षस्य अनिलजम कासम आदौ स्नेहैहि उपाचरेत। ये सबसे पहली पायदान है, रूक्षस्य अनिलजम कासम। यहाँ पे फिर एक बार हमने ये बात इसके पहले भी देखी है, यहाँ पे भी वो बात फिर एक बार आई है कि जब भी षष्ठी विभक्ति में किसी पद का उल्लेख होता है प्रायः निदान में या इस प्रकार चिकित्सा में, तो वो व्यक्ति होता है। रूक्षस्य, ये कोई दोष नहीं है, तो वो वातज कास से पीड़ित व्यक्ति है। अगर जिसे वातज कास हुआ है वो उसके शरीर में रूक्ष काफी हद तक अधिक होगा और उसमें अनिलज कास को चिकित्सा करने के लिए हमें किस उपक्रम की सहायता लेनी पड़ेगी? तो स्नेहैहि उपाचरेत, ये उसमें पहला मुद्दा हुआ। और आदौ यानी सर्वप्रथम शुरुआत में उस रुग्ण की आप स्नेहों के द्वारा चिकित्सा कीजिए, ऐसा इसका शब्दशः अर्थ होगा। अब देखिए, यहाँ पे प्रायः एक दो टीकाकारों ने इसका अच्छा कॉग्निजेंस लिया है कि यहाँ पे आदौ यानी शुरुआत में, टू बिगिन विथ, इनिशियली, इस शब्द का प्रयोजन क्या है, इस शब्द के पीछे की अपेक्षा क्या है? क्योंकि अगर देखने के लिए जाए तो रूक्षस्य और अनिलज कास, इसमें रुग्ण भी रूक्ष है और उसके साथ साथ क्लासिकल वातज कास है, तो दोनों को स्नेह की अपेक्षा होना ये बहुत ही ऑब्वियस बात है। तो इसमें आदौ कह के उनको अलग क्या बात हमसे कहनी है? अगर ये बात हम समझने का प्रयास करें, उसके लिए हम टीका की मदद ले, तो ये बात स्पष्ट होती है, जहां पे मुख्यत्वे हेमाद्रि जो बहुत ही संक्षिप्त रूप में कहते हैं कि आदौ ग्रहणम जीते अपि वाते कासानुवृत्तौ रूक्षोपचारार्थम, कि ऐसा बहुत बार हो सकता है कि वातज कास में आप शुरुआत से ही अगर स्नेह चिकित्सा शुरू करें और वात का शमन होने के बाद भी अगर कास की अनुवृत्ति रह जाए तो आपको बाद में रूक्ष उपचारों की तरफ जाना पड़ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने संप्राप्ति जब हम सीख रहे थे तब ये बात देखी थी कि कास संप्राप्ति की अभिव्यक्ति ये मुख्यत्वे कफ के स्थान में होती है, और ये जो एक सामान्य चिकित्सा सिद्धांत है कि आगंतु दोष और स्थानीय दोष इनके संबंध में इनमें से जो भी बलवान है उनकी चिकित्सा करनी होती है। अब वात व्याधि में भी हमें इस प्रकार का कुछ चिकित्सा के बारे में चर्चा देखने के लिए मिलती है कि केवलम निरुपस्तंभम, जो वात व्याधि होगा उसको पहले स्नेहन उपचार ही करो, फिर स्वेदन करो, और उससे ही प्रायः केवल निरुपस्तंभित वात व्याधि ठीक हो सकते हैं। किंतु यद अनेन सदोषत्वात् कर्मणा न प्रशाम्यते, ऐसा वहां पे एक और कंडीशन आता है, एक अवस्था आती है कि यहाँ पे सदोषत्वात्, दोषं का अनुबंध होने के कारण अगर इन स्नेहन स्वेदन चिकित्सा उपक्रमों से उसको ठीक नहीं लग रहा होगा
तो वहां पे टीकाकार ने वही बात फिर एक बार दोहराई है, और नीचे भी इस सूत्र के आगे भी वो चर्चा आती है कि जब आप एकांतिक स्नेहन करते हैं बहुत काल तक, तो स्नेहन में साक्षात स्नेह का सेवन तो आया, लेकिन स्नेहयुक्त आहार, स्नेह की विचारणाएं जिनमें बस्ती इत्यादि भी आएंगी, ये सारे स्नेह उपक्रम अगर आप दीर्घ काल तक करते रहे तो कफ का, पित्त का क्षय होना इसकी संभावना हो सकती है। वैसे ही वातजकास में भी अगर दीर्घ काल तक स्नेहन चिकित्सा करने के बाद ऐसी संभावना बन सकती है कि कफ स्थान में कफ का क्षय हुआ और उसके कारण कास का कुछ लक्षण उपशय नहीं हो रहा है, तो उस अवसर ऐसे अवसर पर हमें जो आरंभ में हमने स्नेह का उपचार शुरू किया था उसको रुकाकर रूक्षण की तरफ जाना पड़ सकता है। यह सारी बात उन्होंने आदौ इस शब्द से कही है। अतः रूक्षस्य अनिलजम कासम, रूक्ष व्यक्ति का जो वातज कास है उसमें शुरुआत में स्नेहों के द्वारा उपचार कीजिए। इसका अर्थ है कि बाद में हमें अगर कास की अनुवृत्ति रहे तो कफोपचय है क्या ये देखकर शायद रूक्षण भी करना पड़े। अब यहाँ पे एक और बात जो व्यवहार में हम नहीं करते कि आदौ स्नेह ही उपाचरित, यहाँ पे उन्होंने स्निग्ध ही ऐसा नहीं कहा है। स्निग्ध ये गुण है, स्नेह ये द्रव्य है। यहाँ पे उन्होंने स्निग्ध गुणों के द्रव्यों का उपयोग कीजिए ऐसा भी कह सकते थे, जो कि अधिक व्यापक, अधिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इसमें बहुत सारे द्रव्यों का समावेश हो सकता है, बहुत सारे वनस्पति द्रव्यों का समावेश हो सकता है, किंतु यहाँ पे उन्होंने स्नेह ही, जो 4 प्रमुख स्नेह है, तैल, घृत, वसा, मज्जा, और उसके साथ बहुत अन्य अलग अलग स्नेह है जो आपको चरक संहिता सूत्र स्थान स्नेहाध्याय के शुरुआत में ही उसकी एक लिस्ट देखने के लिए मिलती है। मांसरस है, दधि है, दुग्ध है एंड सो मेनी। ये सारे स्नेह कहलाते हैं और इन स्नेहों के द्वारा, इन प्रकार के स्नेहों के द्वारा ऑब्वियसली जो यथावस्था अधिक उपयुक्त होगा उनकी योजना करने का निर्देश है। तो जब आपके सामने वातज कास का रुग्ण आए और वो क्लासिकल वातज कास का ही हो, अर्थात उसमें निरामता हो, अग्निबल अच्छा हो, ये प्री कंडीशन जो सामान्यतः स्नेह के उपयोग के लिए होती है वो तो होनी चाहिए। ऐसे अगर आपको दिखे, लगे, तो आपका जो पहला इंटरवेंशन होना चाहिए वो स्नेह का उपयोग होना चाहिए। और देखिए उस स्नेह में भी उन्होंने क्या कहा है कि स्नेह से उपचार कीजिए, ये शुरुआत हुई। उसमें से अभी और कुछ बारीकियों का वो आपके सामने वर्णन करेंगे उसके आगे की पंक्ति में। सर्पी भी, बस्ती भी, पेयायुष क्षीर रसादि भी, वातग्न सिद्धैः स्नेहाद्यैः धूमैः लेहैश्च युक्तितः। तो पहले स्नेह का उपयोग कीजिए, ये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो कुछ अलग आपको डिटेल्स कहते हैं। सर्पी भी, आप सर्पी के द्वारा, सर्पियों के द्वारा भी नहीं, सर्पियों के द्वारा आप इस प्रकार की चिकित्सा का आरंभ कर सकते हैं। तो स्नेहों में भी किस विशिष्ट स्नेह का उपयोग करना ये अधिक योग्य है वातज कास में, तो सर्पी भी ही। उसके साथ साथ बस्ती भी है, बस्ती की अवस्था आगे आने वाली है। पेयायुष क्षीर रसादि भी, और पेय इत्यादि आहार विशेष कल्पनाओं के द्वारा भी आपको चिकित्सा उपक्रम में उनका समावेश करना है। वातग्न सिद्धैः स्नेहाद्यैः, और वो आगे एक और बात कहते हैं कि जब भी आपको इन सारे उपक्रमों में स्नेह का उपयोग करना है तो वो प्रायः वातग्न सिद्ध इस प्रकार से स्नेहों का करो। इस पे गंगाधर टीका करते हैं कि इसका अर्थ ऐसा है कि न शुद्धैः, आप असिद्ध, अच्छ इस प्रकार का स्नेह का उपयोग करने के बजाय वातग्न द्रव्यों से सिद्ध स्नेहों का उपयोग करें तो वो वातज कास की संप्राप्ति में उपयुक्त साबित होगा। तो ये बात एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि केवल घृत, केवल तैल, इनका पान या इनका लेहन करने के बजाय सिद्ध घृत या सिद्ध स्नेहों का उपयोग करना आवश्यक है। ये बात यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं और गंगाधर तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से केवल शुद्ध या अच्छे स्नेह के उपयोग का निषेध करते हैं। ये बात हमें वातग्न सिद्धैः स्नेहाद्यैः, इसमें इत्यादि यानी क्या आया, जो भी आप आहार देंगे उसको, जो भी बस्ती का उपयोग करेंगे, जो भी आप उसमें चिकित्सा अलग अलग उपक्रमों का उल्लेख होगा, उस सब में द्रव्य वातग्न होने चाहिए, उनका संस्कार होना आवश्यक है। और उसके साथ साथ धूमैः लेहैश्च युक्तितः, युक्ति पूर्वक यानी यथावस्था आप धूम का, लेहों का
उपयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो बाह्य उपक्रम है अनेकविध, कौन कौन से देखो, अभ्यंगैः परिशेकैश्च स्निग्धैः स्वेदैश्च बुद्धिमान। अभ्यंग, परिशेक, प्रायः ये उपक्रम हम सोचते भी नहीं है और प्रायः अभी तक कभी मैंने देखा भी नहीं है कि इस प्रकार के उपक्रम का उपयोग वातजकास की चिकित्सा में बाह्यतः किया गया होगा। तो इसकी भी हमें अवस्था निश्चित करके, अब देखिए हम प्रायः बच्चों में या बूढ़े लोगों में जिनमें संतत वातजकास है, जिनका बलक्षेपण होने लगा है, जिनमें अभ्यंतर चिकित्सा में कुछ मर्यादा आती है, इनमें हम प्रायः रुग्णों को उदर प्रदेश में, पृष्ठ प्रदेश में तैल से अभ्यंग करने का निर्देश करते हैं और हम उससे भी देखते हैं कि काफी हद तक वात का बल कम होता है। केवल अभ्यंग करके काश ठीक हो गया ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं होगा, किंतु जब वात अत्यधिक बलवान होता है तब हमें इस प्रकार के बाह्य उपक्रमों के द्वारा वात का बल कम करने में बहुत मदद होती है। इस प्रकार से ही अभ्यंग के जैसे ही परिशेक का भी उपयोग हम इसमें कर सकते हैं, ये गौर करने वाली बात है। अर्थात परिशेक भी हमें यहाँ पे स्निग्ध या वातग्न सिद्ध इस प्रकार से कि जो द्रव्य होंगे उस प्रकार के द्रव्यों के द्वारा करना होगा। फिर आप सिद्धक्षीर का मुख्यत्वे यहाँ पे परिशेक कर सकते हैं, तैल का परिशेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे परिशेक का उल्लेख नहीं है तो करना कहाँ पे है, अभ्यंग का उल्लेख नहीं है तो करना कहाँ पे है। तो ये बात बहुत बार अध्यारूत होती है कि ये सर्वांग अपेक्षित है, क्योंकि वात का जो स्थान है इसका सुंदर वर्णन आता है चरक संहिता के सूत्र स्थान में मात्रा शितीय में, जहाँ पे नियमित करने के अनेक विधि उपायों का वर्णन है। वहां पे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्पर्शने अभ्यधिको वायु स्पर्शम चापि त्वगाश्रितम, कि स्पर्शनेन्द्रिय में वायु का प्रमुख आश्रय रहता है और यह स्पर्शनेन्द्रिय त्वचा के आश्रय से रहता है। अतः अभ्यंग जो हम त्वचा पे करते हैं उसका परिणाम स्पर्शेंद्रिय पे होता है और उसके आश्रय से रहने वाले वात पे होता है और इस प्रकार वायु के एक प्रमुख स्थान पर कार्य होकर उसका शमन वहीं पे होता है। अतः मैंने एक बार ऐसा एक वैद्यों का सत्र सुन रहा था तो उन्होंने भी ये बहुत अच्छे से कहा था कि स्थानिक वात प्रकोप भी होगो तो भी उसके पहले वात का चय प्रकोप ये अवस्थाएं से आगे बढ़कर उसका वहां पे स्थान संशय हुआ होगा। ये बात ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार से षटक्रिया कालों का जो वर्णन है वो सुश्रुत करते हैं। तो प्रकोप की ये अलग अलग आगे की अवस्थाएं हैं, किंतु अगर उसने किसी विशिष्ट स्थान में स्थान संशय लिया है तो वो चय प्रकोप प्रसर इन अवस्थाओं से गया होगा, जो कि प्रायः पूरे शरीर में फैलकर ही आगे संभावना उनकी होती है। अतः स्थानिक शूल, स्थानिक कोई वात का अभिव्यक्ति होगी, फिर भी अभ्यंग आप सर्वांग ही कीजिए। बाह्य उपक्रम जो है यहाँ पे उसी लॉजिक से परिशेक भी आप सर्वांग ही कीजिए, तो जाकर ये जो पूरा सिलसिले के पांव तक हमारी स्पर्शेंद्रिय त्वचा है उसमें भी जो वात का स्थान है उस पे भी अच्छे से काम होगा। तो यहाँ पर हम वो भी बात ध्यान में रख सकते हैं कि अभ्यंग परिशेक इन उपक्रमों का यहाँ पे अध्यारूत अर्थ लेना है सर्वांग अभ्यंग सर्वांग परिशेक। जो भी बहुत दीर्घ काल से कास्ट से पीड़ित है उनमें हमें प्रायः सर्वांग परिशेक इसके बारे में सोच सकते हैं। सर्वांग परिशेक जिसको हम आजकल जो मलयालम भाषा है या जो केरलियन आयुर्वेद की परिभाषा हमारे तक पहुंची है उसमें हम पिजिन चिल कहते हैं, विच इज अ वेरी एलेबोरेट प्रोसेस। उसमें हमें 5 परिचारक लगते हैं या वैद्य लगते हैं, बहुत अधिक मात्रा में स्नेह लगता है, किंतु जिन रुग्णों में बाकी सारे उपक्रमों के बाद भी हमें वात का बल कम करने में मर्यादा आ रही हो तब हम इस प्रकार के बड़े उपक्रम के बारे में सोच सकते हैं। सर्वांग अभ्यंग के इस विषय के अनुषंग से ही एक संदर्भ अभी जो स्मरण हो रहा है, जो आगे चल के आपका हिक्का श्वास ये अध्याय जब आपका अध्ययन करना शुरू होगा तब ये बात आप फिर एक बार स्वयं को उसका स्मरण करवाना कि वहां पे भी चिकित्सा जो सूत्र आया है कि आक्तम लवण तैलेन नाड़ी प्रस्तर संकरैः। वहां पे आक्तम लवण तैलेन, लवण और तैल इनके संयोग से आक्त करो। आक्त करो किसको करो, तो इसके ऊपर का जो सूत्र है उस पे आता है कि हिक्का श्वासार्दितम जंतु, ऐसा रुग्ण जो हिक्का या श्वास से आर्त है, पीड़ित है। हम प्रायः श्वास का भी रुग्ण आया तो फिर उसको हम केवल उरपृष्ठ अभ्यंग करते हैं,
किंतु यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उस रुग्ण को लवण तैल से आक्त कीजिए, यानी संपूर्ण रुग्ण को, उसके संपूर्ण शरीर को हमें लवण तैल से अभ्यंग करना। अक्त यानी अभिअक्त, इसका ही वो जो मूल धातु है अभ्यंग इस परिभाषा का, उसका ही वहां पे उन्होंने आक्त ये विशेष रूप का उपयोग किया है। तो अच्छा खासा तेल से उसका अभ्यंग करना है। कहां पे? सिर से लेके पांव तक। सो इट अगेन सिग्निफाइज कि श्वास, कास, इनमें वात के लक्षणों की अभिव्यक्ति चूंकि सिर्फ कफ स्थान में हो रही है, किंतु वात की जो व्याप्ति है वो पूरे शरीर में है। उसका जो मूल स्थान है उसमें से एक स्पर्शनेंद्रिय है। ये ना भूलते हुए वहां पर भी सर्वांगाभ्यंग, जो आगे जाके उन्होंने कहा है कि आकदम लवण तैलेन नाड़ी प्रस्तर संकरैहि, तो इसमें नाड़ी स्वेद, प्रस्तर स्वेद, प्रस्तर तो चलो व्यवहार में करते नहीं है यथावत, संकर स्वेद, संकर का अर्थ है पिंड स्वेद, ये भी हमें आइडियली सर्वांग पिंड स्वेद करना अपेक्षित है। और अनुभव से ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी हम इस प्रकार सर्वांग उपक्रम करते हैं तो ये स्थानिक दिखने वाले जो व्याधि है, कास होंगे, श्वास होंगे, उनमें हमें कम अवसर में, कम समय में अधिक उपशेद देखने के लिए मिलना प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार भी जो दीर्घ काल से वातज कास से पीड़ित हो, उनमें भी आप सर्वांगाभ्यंग, आगे चल के जो कहा है कि स्निग्धैः स्वेदैः उपाचरित, सॉरी बुद्धिमान, कि स्निग्धैः स्वेदैः यानी स्वेद के उपक्रम जिनमें आप स्निग्ध वीर्य के अलग अलग द्रव्यों का उपयोग कीजिए, वो भी आप यहाँ पे उपयोग में ला सकते हैं। अगेन जो सबसे सामान्य रूप से हम उपयोग में लाते हैं वो है शाली पिंड स्वेद, उनका भी उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी सर्वांग हो सकता है, इसका स्मरण रखना आवश्यक है। तो ये सारे उपक्रम विशेष हुए जो हमने पहली दो पंक्तियों में देखे, पहले दो सूत्रों में देखे। उसके बाद जो तीसरा सूत्र है वो कोई विशिष्ट अवस्था दर्शाता है। देखिएगा सॉरी, बस्ती भी बद्ध विडवातम शुष्कोर्ध्वम च ऊर्ध्व भक्ति कही घृतैः सपित्तम सकफम जये स्नेह विरेचनैः। बस्ती इस विशिष्ट, अब देखिए कास और श्वास और हिक्का, इन तीनों व्याधियों में प्रायः अगर आप चरक संहिता सिद्धि स्थान अध्याय क्रमांक 2 पंचकर्मिया सिद्धि देखें तो उसमें एक कर्म के जो अर्ह और कर्म के जो अनर्ह, इनके एक बहुत लंबी लिस्ट आई है। और उनमें जो अस्थापन यानी निरूह और अनुवासन, इनके जो अनर्ह की अवस्थाएं हैं, अनर्हत्व की ये निषेध है, उनमें हमें श्वास और कास इनका उल्लेख मिलता है। यानी बस्ती ये श्वास या कास इनके व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा नहीं है, किंबहुना आप इसमें एकांतिक बस्ती का उपयोग नहीं कर सकते, अन्यथा वात प्रकोप और वात उसके व्याधि वृद्धि हो सकती है। किंतु यहाँ पे ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा पूरे व्याधि का नाम ये आपको वहां पे उस उपक्रम के अनर्हत्व के यादि में, उसके लिस्ट में देखने के लिए मिलता है। और उस व्याधि के ही चिकित्सा स्थान में कोई ऐसा सूत्र आता है कि उस कर्म का उल्लेख होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसका सुंदर विवेचन उसी चरक संहिता सिद्धि स्थान अध्याय क्रमांक 2 के अंत में आता है कि छर्दी रुद्रो गुलमानाम वमन चिकित्सते इत्यादि। मैं अभी वहां पर जाऊंगा नहीं तो उसका बहुत अति विस्तार हो जाएगा हमारे इस विषय का। कहने की बात सिर्फ मैं कुछ शब्दों में कहूंगा कि उस पूरे व्याधि के विपरीत वो उपक्रम होना अपेक्षित नहीं होता है। वो उपक्रम उस व्याधि के सामान्य संप्राप्ति के विपरीत नहीं होता है, किंबहुना वो उपक्रम उस सामान्य संप्राप्ति को बिगाड़ सकता है। अतः वो उस व्याधि का प्रधान उपक्रम नहीं होता है, उसका वहां पे निषेध किया होता है। किंतु उस पूरे संप्राप्ति में कभी कभार कुछ रुग्णों में ऐसी अवस्था आ सकती है कि कुछ दिनों के लिए या निमित्तवशात हमें उस उपक्रम का उपयोग करने की जरूरत पड़ी, और वो उपक्रम करने के बाद उस अवस्था पे विजय प्राप्त हुआ, हमने वो उपक्रम बंद किया और वी अगेन वेंट बैक टू द सामान्य चिकित्सा सूत्र। जैसे कि कुष्ठ में बस्ती का उल्लेख है, प्रमेह में बस्ती का उल्लेख है, गुल्म में वमन का उल्लेख है। वो उस विशिष्ट अवस्था के लिए है। उस अवस्था को जीत कर आपको आगे निकल जाना है, फिर आपको उस उपक्रम का उपयोग नहीं करना है। वैसे ही यहाँ पे बस्ती का उल्लेख है। आप कभी भी काल कर्म योग या तत्सम दीर्घकालीन बस्ती उपक्रमों का उपयोग करके वातज कास पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो
अनर्ह है बस्ती उपक्रम के लिए। किंतु अगर उसमें ये विशिष्ट अवस्था हो, कौन सी? बद्ध विड़बात, यानी पुरुष और वात इनमें विबंध हो और वातजकास हो, तो वहां पर जो वायु का अधः प्रति अनर्ह हो रहा है, वायु की गति में संग है, उसको दूर करने के कारणवशात बस्ती का उपयोग वहां पे कर सकते हैं। और देखिए, ये अवस्था ना ही सिर्फ वातजकास में, किंतु किसी भी व्याधि में अगर उत्पन्न हुई तो वहां पे आप अवस्थावशात बस्ती का उपयोग कर सकते हैं। फिर वो बस्ती के लिए अनर्ह, प्रमेह, कुष्ठ या अन्य कोई भी व्याधि हो, अवस्थावशात आपको इस प्रकार से स्वयं के बुद्धि से बदलाव करने की जो अनुमति है, वो ग्रंथकार स्वयं चरक सिद्धि स्थान अध्याय क्रमांक 2 के अंत में देते हैं। तो आप इस सत्र के बाद जो आगे आपके हाथ में कुछ दिन है, तो बिल्कुल जाकर उन सूत्रों को पढ़िएगा, बहुत ही सुंदर सूत्र है। ठीक है, तो ये हो गई बस्ती की वातजकास की अवस्था, जो अन्य व्याधियों में भी आप उसको याद रखकर जब जब आपको पुरुष और वात इनमें विबंध दिखे तो बस्ती के बारे में सोचिएगा। विबंध दूर होने के बाद बस्ती उपक्रम को आपको रोक देना है। ओके, उसके आगे की अवस्था शुष्कोर्ध्वम च ऊर्ध्व भक्ति कई ही घुतई ही सपित्तम, ये उसकी पूरी अवस्था है। तो शुष्कोर्ध्वम से लेकर सपित्तम तक ये एक चिकित्सा की विशिष्ट अवस्था, जिसमें शुष्कोर्ध्व ये शब्द थोड़ा वैशिष्ट्यपूर्ण है। मजे की बात ऐसी है कि इस शब्दों को अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह इन्होंने स्किप कर दिया है। उसके बारे में उन्होंने उसके कुछ इन्वॉल्वमेंट रखी ही नहीं है चिकित्सा के वर्णन में, क्योंकि मुझे ऐसा मेरा मानना था कि ये जो शब्द है उसकी अगर आप अर्थ खोजने के लिए जाए तो काफी संभ्रम उत्पन्न होता है, क्योंकि अलग अलग चरक के टीकाकारों ने उस पे अलग अलग, और चक्रपाणी जी ने ही उस पे एक से अधिक मतों का वर्णन किया है। देखिए, मैंने आपके सामने उसको रखा है कि ऊर्ध्व भक्ति का घृत का उपयोग कब करना है। ऊर्ध्व भक्ति का यानी भक्त यानी खाना, आहार सेवन करने के बाद, यानी भक्ति ऊर्ध्व भक्ति का, सो आफ्टर द फूड ये घृत सेवन करना, ये विशिष्ट चिकित्सा उपक्रम हुआ। उसकी अवस्था क्या है? शुष्कोर्ध्वम सपित्तम, यानी पित्त का अनुबंध है ऐसा वातजकास जो कि शुष्कोर्ध्व भी है। अब इसमें शुष्कोर्ध्व, इसमें दो शब्द है, शुष्क और ऊर्ध्व। शुष्क का अर्थ होता है सूखा हुआ, ऊर्ध्व का अर्थ होता है उपदी। तो इसका अर्थ कैसे ले सकते हैं? तो गंगाधर जी कहते हैं कि इस सूत्र में शुष्कोर्ध्व इस शब्द के पहले जो बद्ध विड़बात ये शब्द आया है, उसमें से विड़बात इनका अनुवर्तन आगे करके हमें समझ के लेना है। किस प्रकार? तो विड़बात ये जो दो नाम विशेष है, उनको आप इन विशेषणों को जोड़ दीजिएगा, यानी शुष्क विट और ऊर्ध्ववात। तो जिन लोगों में पुरुष ये शुष्क है और वात की ऊर्ध्व गति बलवान है, ऐसी अवस्था में आप इस प्रकार घृत का सेवन कीजिएगा। किंतु अगर विट शुष्क है तो प्रायः हमें घृत का सेवन ये खाने से पहले करना आवश्यक होगा, क्योंकि पुरुष का स्थान अपान क्षेत्र में आता है और अपान क्षेत्र पे काम करना होगा, तो कोई किसी भी भेषज का सेवन, यहाँ पे घृत का सेवन करना, ये खाने के आहार के पहले करना आवश्यक है। तो ये बात कुछ आसानी से हजम नहीं होती। चक्रपाणी जी में भी उन्होंने भी दो मतों का उद्धरण किया है। पहले शुष्कोर्ध्व यानी वो शुष्क, वो वातजकास वाला व्यक्ति जिसका उत्तम अंग शरीर का ऊपरी हिस्सा यानी उर शिर ये शुष्क है, तो दीर्घ काल तक शायद वातजकास के अनुबंध के द्वारा जिसको अभ्यंतरतः बहुत ही शुष्कत्व उत्पन्न हुआ है, उसको भी, उस रुग्ण को आप शुष्कोर्ध्व ऐसा कह सकते हैं। उसके आगे जाके वो और एक बात कहते हैं कि बाकी को जब छोड़ दो, उसमें से आप शुष्क और ऊर्ध्व यानी जिसमें जो कासकी अभिव्यक्ति का स्थान है ऊर्ध्व शरीर, उसमें शुष्कत्व है, यानी वो कास ही शुष्क है, यानी हम जिसको व्यवहार में सूखी खांसी कहते हैं, ऐसा भी एक अर्थ लगाने का प्रयास चक्रपाणी जी में हमें किया हुआ देखने के लिए मिलता है। अब जब हम यहाँ पे ये सारी परिभाषाएं देखते हैं और उनमें सिर्फ एक विभक्ति वचन का जो एक स्पष्टीकरण है उसके पीछे जाते हैं, तो जिस प्रकार बद्धविड़वातम या सपित्तम आगे चलकर या सकफम, ये सारे वातज कास, अनिलजम कासम, इसके विशेषण विशेष है। ये अगर हम बात समझ ले तो अगर शुष्कोर्ध्वम इसको भी हम
अनिलजम कासम इसको जोड़ ले तो एक बात स्पष्ट होती है कि ये प्रायः उस रुग्ण का विशेषण नहीं होगा बल्कि व्याधि का विशेषण होगा, क्योंकि इसके आसपास के जो बाकी सारे विशेषण है वो अनिलजम कासम के ही है। जैसे सपित्तम, सपित्त का अर्थ क्या है कि ऐसा वातज कास जिसमें पित्त का अनुबंध है, जिसमें पित्त ये 2 नंबर पे है, कुछ अंश तक उसकी भी स्वतंत्र रूप से उपस्थिति है। वैसे ही शुष्कोर्ध्व यानी ऐसा वातज कास जो शुष्क है, और ऊर्ध्व यानी क्या, जिसकी ऊर्ध्व गति बलवान है, जिसमें वातज कास के जो वेग है वो अधिक मात्रा में बलपूर्वक आ रहे हैं। इस प्रकार का हम उसका अर्थ लेना अधिक उचित होगा, ऐसा ये सारी टीकाओं का अध्ययन करके मेरा मानना है। तो ऊर्ध्व भक्ति का घृत यानी आहार सेवन करने के बाद घृत सेवन करना, ये किस विशिष्ट अवस्था की चिकित्सा हुई? तो ऐसा वातज कास जिसमें शुष्कता है, सूखी खांसी आती है, ऊर्ध्व गति बलवान है, यानी एक बार कास आना शुरू हुआ तो वो दीर्घकाल तक आता रहता है और उसका बल भी अधिक होता है, और इन सारे वातज कास के लक्षणों के साथ साथ कुछ पित्त के लक्षणों का भी अनुबंध है। ये सारी अगर अवस्था को देखें तो हम आहार सेवन के बाद घृत सेवन करना आवश्यक होगा, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। ये हुई ऊर्ध्व भक्ति का घृत सेवन की वातज कास की अवस्था। और जो अंत की अवस्था है वो है सकफम जयेत स्नेह विरेचनैः। फिर एक बार सकफम, ये अनिलज कास इसका विशेषण है। तो सकफ वातज कास हुआ तो उसमें स्नेह विरेचन दीजिएगा, ऐसा निर्देश है। और यहाँ पे टीकाकार कहते हैं कि स्नेह विरेचन यानी कौन सा द्रव्य? तो एरंड तैलादयः, एरंड तैल इत्यादि द्रव्यों से आप ये इस उपक्रम का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सूत्र क्रमांक 32, 33 और 34, इसमें हमें वातज कास के चिकित्सा के सिद्धांत ये देखने के लिए मिले। अब जाकर आगे वातज कास में उपयुक्त ऐसे कल्पों का विवरण शुरू होगा, और इस क्रम में जो सबसे पहले सर्पी भी, यानी आप सर्पी का उपयोग कीजिए, ऐसा जो निर्देश था, उसके लिए कौन से विशेष सर्पी का उपयोग हम कर सकते हैं जो कास व्याधि के प्रत्यनिक हो, उनका वर्णन हमें इसके बाद शुरू हुआ देखने के लिए मिलता है। और सबसे पहले जो घृत आता है उसमें वो है कंटकारी घृत। एक ही सूत्र का घृत है। कंटकारी गुणुच्चिभ्याम पृथक 30 पलाद्रसे प्रस्थः सिद्धो घृताद्वात कासनुद वह्निदीपनः। तो बहुत ही सरल समझने के लिए, करने के लिए, फलश्रुति भी बहुत ही संक्षिप्त, इस प्रकार का ये कंटकारी घृत है। देखिए, हम इसको पहले देखेंगे कि उसको करना कैसे है, और फिर उसकी फलश्रुति की तरफ जाएंगे। कंटकारी और गुरुचि ये दो ही द्रव्य है। इन दोनों द्रव्यों को प्रत्येक ही 30 पल, मैंने इस शुरुआत के ही घृत में उसका कन्वर्जन किया है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग कि वो कितना आएगा, तो आपको ये अंदाजा आ जाता है। लेकिन मैं इसके आगे हर एक कल्पों में हमेशा उसका ग्राम या अन्य किसी यूनिट में कन्वर्जन नहीं करूंगा, अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर मैंने ऐसा आपके सामने करके रखा है कि 30 पल यानी प्रायः 1200 ग्राम हमें कंटकारी और गुरुचि हर एक द्रव्य को लेना है। ये दोनों द्रव्य यहाँ पे क्वाथ्य है, यानी इनसे हमें क्वाथ करना है। यहाँ पे जो आगे जाके रस आता है, तो रस का यहाँ पे इसका अर्थ क्वाथ है। तो क्वाथ करना होगा तो हमें इनके प्रायः भरण द्रव्य लेने पड़ेंगे, प्रत्येक की 30 पल। तो क्वाथ कैसे करना है इसका यहाँ पे ऑब्वियसली साक्षात उल्लेख नहीं है, तो यहाँ पे सामान्य परिभाषा के तौर पर हम क्वाथ कर सकते हैं। वहां पे अगर आप वाग्भट की तरफ जाओ तो वहां पे अरुण दत्त जी या चरक के टीकाकार गंगाधर जी, वो वहां पे क्वाथ विधि का निर्देश भी करते हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ पे उसका विस्तार नहीं करूंगा कि कितना पानी लो, कितना कम करो, आप उसका संदर्भ जाके देख सकते हैं। कंटकारी गुरुचि इन दोनों का एक साथ क्वाथ करना है। घृत का यहाँ पे एक प्रस्थ इतना प्रमाण लेना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक प्रस्थ के आगे 2 प्रस्थ ऐसा लिखा है। मैं यहाँ पे एक सामान्य नियम का निर्देश करूंगा जो संहिता में सर्वत्र लागू होता है, और ऑब्वियसली हमारा जो आगे जाके एक कास का वर्णन होगा उसमें भी जहां जहां पे इस प्रकार का संदर्भ आएगा, यहाँ पे उस नियम का अनुवर्तन करना आवश्यक होगा। तो मैं ये नियम अभी आपके साथ साझा करता हूं, लेकिन किंतु इसको थ्रू आउट स्मरण रखिएगा। तो हम जहां जहां पे ऐसे मैंने 1 के 2 किए हैं या द्विगुण ने किया है, दुगुना किया है,
वो क्यों किया है वहां पे स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप जब चरक संहिता कल्पस्थान या अष्टांग हृदय कल्प सिद्धि स्थान यहाँ पे जाके उनके जो अंत के अध्याय है वहां पे कुछ भेषज कल्पना की निर्मिति के लिए प्रमाणों के सामान्य नियम आते हैं। उनका जब अध्ययन करते हैं तो वो नियम देखने के लिए मिलते हैं। वहां पे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब भी द्रव विशेष यानी द इंग्रेडिएंट्स विच आर टू बी टेकन इन द लिक्विड फॉर्मेट उनका वर्णन करते हुए अगर उनका प्रमाण ये सूत्र में कुड़व या उसके आगे के परिभाषा में किया होगा, मान परिभाषा में किया होगा, तो उसको उक्त प्रमाण से दुगुना द्विगुण करके उपयोग में लाना है। तो कुड़व उसके आगे क्या क्या होता है, कुड़व के आगे चतुर्गुण सूत्र को देखें हम तो प्रस्थ, आड़क, द्रोण ये सारे उसके आगे के चतुर्गुण यानी 4 गुना कर करके जो परिभाषाएं मान परिभाषाएं वो उनका समावेश में होता है। तो आप अगर इन प्रकार के मान परिभाषा में किसी द्रव विशेष का उल्लेख देखें तो उसको सूत्र में ग्रंथ में कहे प्रमाण से द्विगुण करना है। तो यहाँ पे देखिए घृत ये द्रव द्रव्य के तौर पर हमें ट्रीट करना है। उसका एक प्रस्थ ऐसा उल्लेख किया है। ये एक प्रस्थ ये जो प्रस्थ ये मान है ये कूड़ों के बाद आता है। अतः हमें यहाँ पे एक प्रस्थ को 2 प्रस्थ इतना लेना अपेक्षित है जो कि 1280 मैंने किलोग्राम गलती से लिखा है वो 1.28 किलोग्राम होना चाहिए यानी 1280 ग्राम। देखिए मैंने जानबूझकर यहाँ पे लिखा है कि ग्राम या किलोग्राम क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एंड वेट वाइज ये दोनों जो मेजरमेंट्स होते हैं ये बहुत सारे द्रव द्रव्यों में अलग अलग होते हैं। प्रायः हमें देखने के लिए मिलता है कि पानी जितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी जिनकी है उनमें जितने किलो उतना लीटर ऐसा हमें व्यवहार देखने के लिए मिलता है। तो 1 लीटर पानी का वजन ये 1 किलो होता है, ये व्यवहार है। किंतु ये तथ्य घृत, मधु, तैल ये जो हम बहुत ही सामान्य तौर पे द्रव द्रव्यों का उपयोग करते हैं उनके लिए सही नहीं है। उनके लिए उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग होती है। तेल पानी पे फ्लोट होता है, घृत भी वैसे होता है। इस प्रकार के इनका अर्थ क्या है कि उनका जितना वॉल्यूम है उतना ही एग्जैक्टली वेट नहीं होता है। इसलिए अगर आप 1.28 उसका लीटर ले ले तो किलो में वो बहुत अलग उसकी मात्रा आ जाती है और आपका पूरा जो गणित है वो चूक जाएगा। आप अगर बारीकी से देखो तो जो भी आप घृत तैल खरीदते हैं जिनमें लेबलिंग होता है उनमें भी उन्होंने ग्राम में कितना है और मिलीलीटर में कितना है ये अलग अलग दिया होता है जो 2 आंकड़े मेल नहीं खाते। अतः हमारे व्यवहार में जो भी हम बस्ती का सम्मेलन करते हो या ऐसे सिद्धि करते हो तो जब भी हम इस प्रकार के द्रव द्रव्यों का ग्रहण करते हैं जब हम उनको गिनते हैं तब हमें उनका वजन करके गिन के लेना है ना कि वॉल्यूमेट्रिकली मेजरिंग फ्लास्क में लेना है। वैसा करें तो बड़े पैमाने पे बहुत बड़े बड़े एरर्स हो जाते हैं। अतः ये बात स्मरण रखिएगा कि यहाँ पे एक प्रस्थ हमने इसको द्विगुण किया क्योंकि जब भी हम कोई लिक्विड इंग्रेडिएंट लेते हैं और उसका प्रमाण कूड़व या उसके आगे के मान परिभाषा में अगर वर्णित किया हो तो वैगुण्य करना है। इसलिए यहाँ पे हम घृत एक प्रस्थ सूत्र में होने के बाद भी 2 प्रस्थ लेंगे और 2 प्रस्थ हम उसको 1.28 kg या 1280 ग्राम ऐसा कहेंगे ना कि मिलीलीटर या लीटर, क्योंकि इन दोनों जो हम व्यवहार में औषधियों का ग्रहण करेंगे वो वजन के हिसाब से करेंगे ना कि वॉल्यूमेट्रिकली। और अगर हम वॉल्यूम और वेट इनमें डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो हमारे एरर बहुत ज्यादा आ सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं यहाँ पे जो हमारा पहला कल्प है वहीं पे कह रहा हूं क्योंकि इनका ऑब्वियसली अनुवर्तन हमें पूरे संहिता में तो करना ही करना है, लेकिन हमारी जो अभी चर्चा चलेगी उस पर भी इसका बैकग्राउंड में आप स्मरण रखिएगा। ठीक है। सो ये सारी बातें कहने के बाद अल्टीमेटली घृत की तरफ आते हैं फिर कि देखिए इसमें 2 ही बातें कही है उन्होंने, एक तो क्वाथा है कंटकारी गुरुचिका और एक घृत है। यहाँ पे कल्क का उल्लेख नहीं है, इस पर भी मतमतांतर है। हमें ऐसे संदर्भ मिलते हैं शारंधर में भी ऐसा उल्लेख आता है कि अगर कल्क का निर्देश नहीं है तो जो क्वाथ्य द्रव्य है उन्हीं का कल्क करके उपयोग करो, क्योंकि प्रायः
निष्कल्क स्नेह सिद्धि नहीं करते। किंतु बृहत्त्रयी में जो अलग अलग बहुत सारे पाठ हैं, उसमें जो अलग अलग टीकाएं हैं, जहां पे इसी प्रकार हमें कल्क का उल्लेख नहीं मिलता, वहां पे टीकाकार कहते हैं कि कल्क का उल्लेख नहीं होगा तो कल्क का उपयोग मत कीजिए। स्वयं गंगाधर इस कंटकारी गुरुत्व के टीका में ये बात कहते हैं कि यहाँ पे कल्क का उल्लेख नहीं है तो कल्क डालने की आवश्यकता नहीं है। तो अर्थात अगर टीकाकारों के और परिभाषाओं में अगर इतना वैविध्य हो तो हमें भी कोई एक मत स्वीकृत करना इमीडिएटली ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारा आपको उतना अध्ययन शायद नहीं है। फिर भी ये दोनों मत मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि अगर किसी को इसके बारे में अधिक जानकारी हो, संदर्भों की मालूमात हो, तो वो इस पे कुछ सुनिश्चित ये एक सॉल्यूशन ये सबके सामने रख पाए। किंतु आज तक जो मेरा अध्ययन है इसमें मुझे दोनों प्रकार के संदर्भ देखने के लिए मिले कि कल्का का उपयोग कीजिए अगर उल्लेख होगा तो कल्का का उल्लेख नहीं होगा तो वाच्य द्रव्यों के हिसाब से कल्का का उपयोग कीजिए, या उल्लेख नहीं होगा तो उपयोग कीजिएगा ही नहीं। यहाँ पे गंगाधर कहते हैं कि कल्क डालिएगा नहीं। ये इस प्रकार के संदर्भों की रचना हमें देखने के लिए मिलती है। इसमें से किस मत की स्वीकृति करनी है ये इतना अध्ययन मेरा नहीं है, तो इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। हम सब उसका अध्ययन करके उत्तर ढूंढने का प्रयास करना चालू रखना आवश्यक है। तो इस प्रकार दो द्रव्य इसमें है और फलश्रुति भी दो ही है। क्या है? वातक आसनुत और वन्य दीपनः, यानी वातक आस को नष्ट करता है और अग्नि का दीपन करता है। अब देखिए इसमें अगर ये दो ही बातें हैं तो इसकी अवस्था निश्चित कैसे करनी है। मैंने जो मैडम ने आरंभ में कहा था कि चरक कल्पसुधा इस जब पुस्तक की रचना चालू थी तो जब उस समय जब हम सबका अध्ययन हुआ इन कल्पों के बारे में वर्णन लिखने के कारण, और उसके बाद मैंने जो अभी मेरे पास इस पुस्तक की जो कॉपी है उसका मैंने अध्ययन फिर एक बार किया, तो जिस प्रकार इस कंटकारी गुरुत्व का हम व्यवहार में उपयोग कर सकते हैं, जो उसका क्रक्स है, जो मुझे समझ में आया है वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसका सारा जो डिटेल में वर्णन है वो हमें इस पुस्तक में देखने के लिए मिलेगा, किंतु मैंने उसका उदाहरण यहाँ पे साक्षात किया नहीं है। मैं इस पुस्तक को आधार रख के कंटकारी गुरुत्व के कुछ विशेष मुद्दे आपके सामने रखूंगा। इसी प्रकार से मैं जो आगे का पिप्पल्यादि गुरुत्व है उसी के बारे में भी आपके साथ चर्चा करूंगा। तो सिर्फ आपके कान खुले रखिएगा, और अगर आप इसको कल्प की चर्चा के बाद आपको कुछ इसमें आशंका हो तो हम अंत में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंटकारी और गुरुचि दोनों द्रव्य ये तिक्त रस प्रधान, उसमें तिक्त के साथ साथ कड़ू रस का भी अनुबंध है। दोनों ये लघु गुणात्मक उष्ण गुणात्मक है और दोनों के प्रमुख कर्मों में दीपन का समावेश होता है। एक बहुत ही मजे की बात ऐसी है कि दोनों ही तिक्त रसों के कटु रस के होने के बावजूद ये वात शमन वातानुलोमन करने वाले हैं। तो ये अपवाद है, क्योंकि हम देखते हैं कि तिक्त कटु ये दोनों रस ये वात प्रकोपक है, तो लघु गुणात्मक है, तिक्त कटु रसात्मक है। ऐसा होने के बाद भी ये वात का अनुलोमन करने वाले हैं। किंतु अगर हम इनका एकांतिक दीर्घकाल तक प्रयोग करें तो रूक्षण होने की संभावना कंटकारी जैसे द्रव्य के कारण हो सकती है। अतः यहाँ पे वातजकास में हमने सिद्ध गुरुत्व इस कल्पना का उपयोग किया है। वैसे देखने के लिए जाए तो कंटकारी यानी निदिद्धिका इस नाम से बागभट्ट ने उसका अग्र का वर्णन किया है, अर्थात कास में कासे निदिग्धिका ऐसा सूत्र आता है अष्टांग हृदय उत्तर स्थान के अंत के अध्याय में। तो ये बहुत लॉजिकल हो जाती है कि जो सबसे पहला घृत है वातजकास का, उसका नाम भी कंटकारी है और उसका सबसे प्रधान जो दो द्रव्य है उसमें से एक कंटकारी है। क्योंकि जब भी हम किसी द्रव्य को अग्र कहते हैं, यानी कंटकारी ये कास व्याधि में अग्र है, या मुस्तापरपटक ये ज्वर में अग्र है, या वासा ये रक्तपित्त में अग्र है। इसका अर्थ क्या होता है कि वो द्रव्य उस व्याधि के सामान्य संप्राप्ति के विपरीत कर्म करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है। कोई भी व्याधि प्रत्यनिक द्रव्य हम जब करते हैं ऑब्वियसली वो श्रेष्ठ है। इसका अर्थ है कि वो सिर्फ केवल उतना ही के द्रव्य है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं, एक से अधिक द्रव्य बिल्कुल होते हैं, किंतु जब भी हम अग्र की बात करते हैं तो उनमें से सर्वश्रेष्ठ द्रव्य का चयन करते हैं। और जब हम ऐसा कहते हैं कि इस व्याधि में ये द्रव्य श्रेष्ठ है,
तो उसमें हम वहां पे उस व्याधि के उस प्रकार में श्रेष्ठ है ऐसा नहीं कहते। जैसे महेशु धात्री निशे, कि धात्री और निशा इनका संयोग मेह में श्रेष्ठ है, तो वो क्या कफज मेह में श्रेष्ठ है या पित्तज में है, ऐसी बात नहीं है। वो मेह में श्रेष्ठ है, इसका अर्थ कि मेह के सामान्य संप्राप्ति के विपरीत उसका काम सर्वोत्तम होता है। वो प्रमेह या अभी इस अधिकरण में कास इस व्याधि का प्रत्यनीक द्रव्य है। उसी प्रकार कंटकारी को भी अगर हम कास के व्याधि प्रत्येक द्रव्यों में से श्रेष्ठ ऐसा समझ रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या लेना है कि हमने जो सारी कास की सामान्य संप्राप्ति देखी थी, उसके विपरीत काम करने की क्षमता कंटकारी की सबसे अधिक है। इसलिए आपको आगे चलकर कफज कासमे वगैरह भी इसका उल्लेख अधिक करने देखने के लिए मिलता है। किंतु ये कहने के बाद भी हम इस बात को दुर्लक्षित नहीं कर सकते कि कंटकारी स्वयं में वृक्ष है, तो उसका केवल चूर्ण या कषाय के रूप में प्रयोग करना यह अयोग्य रहेगा वातज कास में। तो हमें युक्तिवशात इसी द्रव्य का विभिन्न कल्पनाओं के साथ उपयोग करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कोई भी द्रव्य ये अग्रह हो तो इसका अर्थ है कि वो कैसे भी उपयोग करो काम में आएगा, ऐसा नहीं है। हम उसके रस, वीर्य, विपाक इनके बारे में भूल नहीं सकते। अतः यहाँ पर भी अगर वातज कास में आदौ स्नेह ही उपाचरे और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले सर्पी इस स्नेह विशेष का उल्लेख किया होगा, तो हम यहाँ पर भी कात्स का सर्वश्रेष्ठ द्रव्य और उसकी गुरुत्व कल्पना करना यह बात बहुत ही लॉजिकल हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार इस कल्प की घटना को ग्रंथकारों ने निर्मित किया है। और एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि कंटकारी इस द्रव्य विशेष का गामित्व ये मुख्यत्वे उर, कंठ, शिर यहाँ पर है। अब देखो कि बहुत बार कास होगा, स्वर भेद होगा, वहां पे कंटकारी का उल्लेख आता है, हमें व्यवहार में उपयोग भी उसका देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ शिरशूल या शिरस संबंधी ऐसे कोई लक्षण हो तो वहां पे बहुत बार हमें वहां पे हमें बहुत बार कंटकारी एकल या गोक्षुर कंटकारी साथ में या प्रायः लघु पंचमूल जिनमें इन दोनों का समावेश होता है, ऐसे द्रव्य संयोग देखने के लिए मिलते हैं। तो उर, कंठ, शिर ये कंटकारी का प्रमुख कार्य क्षेत्र है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब दूसरा जो द्रव्य है वो कौन सा है, वो है गुरुची। अब वैसे देखने के लिए जाए तो गुरुची इज अ वेरी वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन, और जनरली गुरुची इज नॉट अवर फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस व्हेन इट कम्स टू कास। इट्स वेरी रीजनेबल, क्योंकि कासग्न द्रव्यों की अगर आप लिस्ट करें तो उसमें गुरुची का नंबर बहुत ऊपर नहीं आता। अगर आप आगे भी देखें तो अन्य अलग अलग कासग्न कल्पों में गुरुची का उल्लेख उतना नहीं आता। तो गुरुची इज नॉट अ वेरी स्पेसिफिक कासग्न द्रव्य। ये कहने के बाद भी सर्वप्रथम कल्प जिस कल्प का उल्लेख किया है उसमें गुरुची ये आधे प्रमाण में है, कंटकारी के साथ है। इसका अर्थ कैसे ले सकते हैं, तो देखिए जब गुरुची हम इस प्रकार कंटकारी के साथ उसका संयोग करते हैं तो कंटकारी के कासग्न प्रभाव के कारण गुरुची का भी जो कासग्न संप्राप्ति की तरफ कंट्रीब्यूशन होगा, उस कार्य की अभिव्यक्ति होगी, वो विशेष रूप से होने वाली है। अब गुरुची की खासियत क्या है, गुरुची ये मधुर विपाक की है, रसायन है, रस धातु पे उत्तम कार्य करती है, और हम इन दोनों द्रव्यों का मिलाकर यहाँ पे सिद्ध घृत कर रहे हैं। तो इस सब का काम ऐसे होता है कि जो हमने सामान्य संप्राप्ति में देखा था कि सामान्य उसकी जो वर्णन था कास का, उसमें देखा था कि सारे कास प्रकार ये क्रमशः वर्धमानम क्षयप्रदम इस प्रकार के होते हैं। और हमने उसमें ये बात देखी थी कि प्रायः जो कास की अभिव्यक्ति में हृदय स्थान है, जो रस व स्रोतस का मूल स्थान है, जहां पे रस की उपस्थिति रहती है, और आगे चलकर प्रायः दीर्घकालीन कास का अनुबंध रहा तो रसक्षय और तजन्य उर्वरी धातुक्षय ऐसा हो सकता है। ये सारे आगे के जो संप्राप्ति के टप्पे हैं उन पे अगर हम पहले से काम करना शुरू करना है तो हमें वहां पे गुरुची जैसा रस धातु पे काम करने वाला रसायन द्रव्य देना आवश्यक हो जाता है। मुख्यत्वे किन लोगों में, कि जो दीर्घकाल से कास से जो पीड़ित है, इस प्रकार के द्रव्यों में हमें इसका अगर हम उपयोग करें तो क्या होता है, तो हमें वातचमन करने के साथ साथ आगे जाके रसक्षय ना हो, आगे चलकर हमें उस रुग्ण में
धातु क्षय देखने के लिए ना मिले, ऐसा हमें इस घृत से ही सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि इसका विशेष गामित्व ये रस धातु की तरफ जाने वाला है। अतः स्पेशली ऐसे कास के रुग्ण जो कृश है, रुक्ष है, दीर्घकाल से कास से पीड़ित है, उनमें इस घृत का विशेष उपयोग होने वाला है। उसके साथ साथ फलश्रुति में एक जो और विशेष बात आई है वो है वन्नी दीपन। वन्नी दीपन यानी अग्नि का दीपन करना। अब अग्नि दीपन करना ये यहाँ पर निरामावस्था में करने की बात होगी, क्योंकि ये सिद्ध घृत के बारे में बात कर रहे हैं। अर्थात जब भी हमें रुग्ण में निरामावस्था लेकिन अग्निबल कम ऐसे अवस्था देखने के लिए मिले तो भी इस हम घृत का उपयोग कर सकते हैं। प्रायः आगे चलकर कुछ कास के जो योग आते हैं, जैसे विडंगादि चूर्ण है या कुछ अन्य भी ऐसे चूर्ण है, जिनमें अनुपान स्वरूप घृत का उपयोग करने के लिए कहा है। या आप व्यवहार में भी साक्षात कास के अधिकरण के ना होते हुए लेकिन कोई अन्य योग या अन्य द्रव्यों का उपयोग करते हैं और आप रुग्णों को उसका अनुपान घृत लेने के लिए कहते हैं। इस प्रकार के अनुपान में हम केवल घृत लेने के बजाय अगर इस प्रकार के अमृतकंटकारी सिद्ध घृत का उपयोग करें तो भी हमें अधिक से अधिकम फलम इस प्रकार का लाभ होकर वातज कास में जो भी वात का बल है वो बहुत जल्दी कम होने के दिखता है। अतः निरामावस्था में अग्निदीपन करना और वातज कास में जो वात का बलवान प्रकोप है उसको कम करना, रुग्ण अगर रुक्ष होगा उसका बल कम होगा तो उसमें बल वृद्धि करना, और आगे चलकर जो रसक्षय की संभावना रहती है उसको नष्ट करना, ये सारी बातें हम इस कंटकारी घृत से साध्य कर सकते हैं। तो वैसे देखने के लिए तो बहुत ही सरल सुलभ घृत है, किंतु उसमें अगर हम हर द्रव्य का बारीकी से अध्ययन करें और हम उसको वातज कास के अवस्था में उसको योग्य उसका पोजिशनिंग करने का प्रयास करें तो हम उसका व्यवहार में उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं ये बात सुस्पष्ट हो जाती है। ओके, नाउ विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट घृत जो है पिप्पल्यादि घृत। देखो मैं पहले सूत्र पढ़ता हूं फिर उसके बारे में चर्चा इसी लाइन्स पे करेंगे। पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्रकनागरैहि धान्य पाठा वचारासना यष्ट्यावक्षार हिंगुभिः कोल मात्रैर घृत प्रस्थात दशमूली रसाणके सिद्धात् चतुर्थिकां पीत्वा पेयामंडम पिबेत अनु तच्छ्वासकासद रुक्पार्श्व ग्रहणी दोष गुलमनुत पिप्पल्यादम घृतम चेतत आत्रेयेण प्रकीर्तितम। महर्षि आत्रेय ने कीर्तन किया हुआ वर्णन किया हुआ ऐसा ये पिप्पल्याद्य घृत है। इसके अभी पहले हम घटक द्रव्य देखते हैं। कल का स्वरूप क्या क्या है? पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्र का नागर, ये 5 मिला के कौन होते हैं? तो पंचकोल हो जाते हैं, इसलिए मैंने नीचे पंचकोल लिखा है। धान्य का पाठा वचा रासना यष्टि चार और हिंगु, ये प्रत्येक ही एक एक कोल यानी 5-5 ग्राम लेने हैं। इनको कल का करना है। द्रव द्रव्य कौन कौन से हैं? विच आर द लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। दशमूलक वाथ, उसको दशमूली रसाड़के 1 आढ़क इतने मात्रा में लेना है। तो 1 आढ़क का द्विगुण करना पड़ेगा, इसका नियम हमने अभी अभी देखा, तो वो 2 आढ़क हो जाएगा। 2 आढ़क तो वो करीबन 5.12 किलो, तो तकरीबन उतना ही लीटर इतना क्वाथ होगा। घृत कितना लेना है? तो घृत यहाँ पे घृत प्रस्थात यानी 1 प्रस्थ घृत, तो यहाँ पे हमें उसका 2 प्रस्थ द्विगुण्य करके उतना लेना पड़ेगा। और इस प्रकार हमारे पास कल्क, स्नेह और द्रव द्रव्य ये आ जाते हैं। तो हमने इसके पहले के घृत में देखा था कि कलका का उल्लेख नहीं था, यहाँ पे कलका का स्पष्ट उल्लेख है। इसके पहले गुड़ुचि और कंटकारी का क्वाथ था, यहाँ पे दशमूल का क्वाथ है। इस प्रकार इस घृत की सिद्धि करनी है। इस घृत की सिद्धि करने के बाद जो ग्रंथोक्त घृत की मात्रा है वो है चतुर्थिका। चतुर्थिका ये एक पल यानी पल, इसका एक पर्याय नाम है। तो ग्रंथोक्त मात्रा इसकी है 1 पल यानी 40 ग्राम। इसमें उन्होंने एक विशिष्ट अनुपान का उल्लेख किया है कि जब आप इस घृत का सेवन करो तो उसके ऊपर आप पेयामंड इसका सेवन कीजिए। पिबेत अनु यानी उसके ऊपर पीना है। सबसे पहले तो उन्होंने क्या कहा है, देखिए सिद्धार्थ यानी वो जो सिद्ध घृत है उसकी 1 पल मात्रा का पान करना है। हम आगे चलकर ये भी बात देखने वाले हैं कि घृत का हम पान भी कर सकते हैं और लेहन भी कर सकते हैं। घृत को हम चाट के भी खा सकते हैं और उसको हम लिक्विफाई करके पी भी सकते हैं। तो यहाँ पे
उन्होंने सुस्पष्ट उल्लेख किया है कि घृत का पान कीजिएगा और उस घृत का पान करने के बाद पीतवा अनु पेयामंडम पिबेत, उसके ऊपर पेयामंड यानी हम जो प्रायः पेया करते हैं उसका जो सिर्फ पानी है, उसका जो सिर्फ लिक्विड एस्पेक्ट है, उसका सेवन करना है। ये उसका सेवन विधि और सेवन मात्रा हुई। अब फलश्रुति की तरफ जाने से पहले हम घटक द्रव्यों को देखते हैं। अब घटक द्रव्य देखेंगे तो वो गुड़ची कंटकारी से बहुत ही अलग उसका पैटर्न हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे ना कंटकारी आई है ना गुड़ची, सारे कल्क द्रव्य अलग है। इसमें पंचकोल, धान्यक, इन सारे द्रव्यों में अगर आप सामान्य बात देखने का प्रयास करें तो प्रायः ये सारे द्रव्य उष्ण वीर्यात्मक और अच्छे खासे उष्ण, वचा, पंचकोल, क्षार, हिंगु, हम इसको कह सकते हैं कि ये उष्णतम, उष्णतर इस कैटेगरी के हैं। इसमें से क्षार, हिंगु इत्यादि पंचकोल के कुछ द्रव्य ये तो तीक्ष्ण भी है। अब सब कल्क मिलाकर अगर हम देखें तो इनके कार्यों में दीपन, अभ्यंतर सेवन करने के बाद भी स्वेदन कार्य करना, क्लेदग्न, कफग्न, वातानुलोमन, ऐसे कार्य हमें इन कल्क द्रव्यों के साझा कार्य ये देखने के लिए मिलते हैं। किंतु अगर आप एक बात देखो तो इसमें से बहुत सारे द्रव्य ये रूक्ष हैं। यष्टि या पिंपली ऐसे कुछ द्रव्य छोड़ दे तो काफी हद तक सारे द्रव्य ये रूक्ष वीर्यात्मक है, रूक्ष गुणात्मक है। तो रूक्ष गुण के होने के बाद भी यहाँ पे उसका उपयोग किया है क्योंकि ये सिद्ध घृत कल्पना है। तो दो बातें होती है कि इस वृक्षत्व के कारण वात प्रकोप नहीं होता, किंतु घृत का जो एक वैशिष्ट्यपूर्ण गुण विशेष है कि संस्कार से अनुवर्तन, वहां पे इन वृक्ष द्रव्यों का, वृक्ष गुण का अनुवर्तन कुछ हद तक आगे भी होता है और आगे चलकर इस वृक्ष गुण का उपयोग अनुबंधी कफ दोष को कम करने के लिए होता है। तो यह बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ये सारे कल्क द्रव्य रूक्ष होने के कारण भी वात प्रकोप नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कषाय कल्पना घृत है, किंतु इन वृक्ष द्रव्यों का अनुवर्तन आगे जाके इन सारे वृक्ष द्रव्यों का वृक्ष गुण का अनुवर्तन आगे चलकर होता है क्योंकि ये घृत की खासियत है कि उस घृत पे जिन द्रव्यों का संस्कार करते हैं उन द्रव्यों के जो गुण विशेष होते हैं वो संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं होते हैं या उनका पूर्ण रूप से गुणांतर नहीं होता है, किंतु वो घृत कैरी फॉरवर्ड कर सकता है एज इट इज स्वयं के गुणों के साथ साथ, स्वयं के गुणों के विपरीत गुणों को भी घृत आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ घृत कल्पना एंड दैट्स व्हाई दे आर सो यूजुअली यूज्ड इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी व्याधि। ओके यहाँ पे इन कल्क द्रव्यों में स्पेशली जो यवक्षार है, पिप्पली है, यष्टि है, ये स्त्यान कफ का क्लेदन करके उनका विलयन करने में हमें उपयोग मदद में आते हैं। इसके बाद जो उन्होंने मंड का उल्लेख किया है, जो पेया मंड, वो भी इसी प्रकार वातानुलोम कही गई है, अग्नि का बलवर्धन करने वाली है और विशेषतः इसका एक जो बहुत ही स्पेसिफिक कर्म कहा है स्रोतो मार्दवकृत। स्रोतो मार्दवकृत, स्रोतों को मार्दव मृदुता देने वाला, जो इसमें द्रव द्रव्य है दशमूल। दशमूल के बारे में हम सब जानते हैं कि दशमूल का यहाँ पे क्वाथ उपयोग किया है। दशमूल क्वाथ का हम बहुत अलग अलग उपक्रमों में, बस्ती होगा, स्वेदन होगा, हम वहां पे उपयोग करते हैं। दशमूल एक बहुत ही उत्तम वात का अनुलोमन करने वाला द्रव्य संयोग है। अगर आप दशमूल का जो द्रव्य गुण में जो उसके सूत्र आते हैं उसके अगर हम उसके उल्लेख देखें तो वहां पे उसके फलश्रुति में श्वास, कास, पार्श्वशूल इनके स्पष्ट उल्लेख देखने के लिए मिलते हैं, जिससे हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि दशमूल का मुख्यत्वे कफ स्थान में वातानुलोमन करने का कार्य यह अभियुक्त होता है, जिसका उपयोग हम कास जैसे व्याधि में करके ले सकते हैं। और दशमूल ये ऐसा द्रव्य है कि अपतर्पण भी नहीं करता है, अतः कफ स्थानगत वातानुलोमन करने के लिए हमें इसका सुंदर उपयोग हो सकता है। अतः ये सारी बातें देखने के बाद हम जब ऐसा सोचेंगे कि इसका और कंटकारी घृत का गुणतः कर्मतः इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ये घृत जो है वो कंटकारी घृत से अधिक उष्ण होने वाला है। पहले का घृत ये केवल वातजकास के लिए है ऐसा हम कह सकते हैं, किंतु ये जो पिप्पल्यादि घृत है इसके हम द्रव्य देखें तो जब
कफ का अनुबंध रहा तो इसका उपयोग करना यह अधिक संयुक्तिक होगा। जो कंटकारी घृत है वो बलवर्धन का काम करेगा और आगे चलकर जो धातु क्षय है वो ना हो, इसका भी जो नियोजन है हम उस घृत के उपयोग के द्वारा कर सकते हैं। किंतु ये पिप्पल्यादि घृत बलवर्धन का काम नहीं करेगा। किंतु कंटकारी घृत से अधिक दीपन कर्म करने की क्षमता इस पिप्पल्यादि घृत में है, क्योंकि इसमें दीपन द्रव्यों का बहुत अच्छा संयोग हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से इन दो घृतों में हमें डिफरेंस समझ के लेना आवश्यक है। और ना ही सिर्फ इन दो घृतों में, जब जब भी एक ही अधिकरण में हमें एक से अधिक कल्पों का वर्णन देखने के लिए मिले तो उसमें हमें सूक्ष्म सूक्ष्म अवस्थांतर देखना आवश्यक हो जाता है, तो ही हम उनका व्यवहार में प्रयोग कर सकते हैं। और वो अवस्थांतर कैसे देखना होता है, उनमें जो हमने अभी अभी सबसे पहले जो उसकी एक अप्रोच देखा वो था उसके द्रव्यों का तौलनिक अध्ययन करना और उसके आगे चलकर उसकी जो फलश्रुति है उनका अध्ययन करना। इसके पहले क्या था, कासनुत मनिदीपन। बस अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है, श्वास, कास, हृदरोग, पार्श्वशूल या पार्श्वरोग, ग्रहणी दोष और गुल्म। तो देखिए जब भी ऐसी फलश्रुति आपके सामने आती है तो ऐसी फलश्रुति में हमें एक सबसे पहला काम करना है कि इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है वो ढूंढने का प्रयास करना है। जैसे कि यहाँ पे श्वास, कास, हृदरोग, पार्श्वरोग ये सारे कफस्थान में अभिव्यक्त होने वाले और प्रायः वात दोष का बल अधिक होने वाले व्याधि है। तो हमें ये बात समझ में आती है कि जब भी कफस्थान में कफ का अनुबंध है और वात का प्रकोप है, इस अवस्था में हम इस घृत का उपयोग अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। ग्रहणी दोष, गुल्म ये भी कोष्ठाश्रित व्याधि है। तो कुल मिलाकर हमें ये बात भी सुस्पष्ट हो जाती है कि इस घृत का मुख्यत्वे उपयोग हमें महास्रोतस या कोष्ठ के व्याधियों में अधिक प्रमाण में करना है। उसमें भी जब भी गुल्म ये भी वात का बलवान संचय होने के कारण उत्पन्न होने वाला व्याधि है। तो जब वात का बल अत्यधिक हो, वात का संचय अत्यधिक हो, वात की प्रतिलोम गति ये बलवान हो, तो वात का अनुलोमन करने के लिए कंटकारी घृत से ज्यादा ये पिप्पल्यादि घृत हमें काम में आने वाला है। अब देखिए जो पहला जो श्वास ये शब्द आया है उसका उल्लेख अष्टांग संग्रह ने उसके घृत में उसके सूत्र में कुछ अलग प्रकार से किया है। वहां पे अष्टांग संग्रह कहते हैं सकास श्वास, ऐसा उल्लेख कर रहे हैं। यहाँ पे तत्श्वास कास ऐसे आया है, वहां पे सकास श्वास ऐसे आया है। और इसकी टीका सुंदर है। इंदु जो अष्टांग संग्रह के टीकाकार है वो कहते हैं सह श्वासेन वर्तते यह कासः सह तथोक्तः। इस प्रकार की अवस्था जिसमें कास के साथ अभी श्वास भी उत्पन्न हुआ है, उस अवस्था में विशेषतः इस घृत का उपयोग कीजिएगा। और ऐसा हमें कुछ लोगों में देखने के लिए मिलता है कि कास का अनुबंध इतना बढ़ जाता है कि श्वास की भी अभिव्यक्ति होना शुरू हो जाता है। और हमने देखा था कि वाग्भट ने तो इसका कास का संप्रति में ही कहा है कि कास वृद्ध्या भवे श्वास। तो अगर हमें कैसा क्लासिकल श्वास का रुग्ण भी देखने के लिए मिला कि जिसमें श्वास ये कास के उपद्रव के स्वरूप उत्पन्न हुआ है, तो उसके लिए दिस पिप्पल्यादि घृत विल बी ड्रग ऑफ चॉइस। श्वास में भी होता क्या है भैया, हम अब उसकी मूल संप्राप्ति देखें तो वात का और कफ का दोनों का वहां पे रोल ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वहां पे कफ का शोषण ये प्रायः हमें देखने के लिए मिलता है, कफ लीन हो जाता है। वैसे ही हमें वातजकास में भी देखने के लिए मिल सकता है कि अनुबंधी जो कफ है उसकी अगर कफ स्थान में दृष्टि हुई और वहां पे वो लीन हो गया, स्त्यान हो गया और उसको निकालना भी हमें संभव नहीं हो रहा है, तो उस कफ का विलय न करके ऐसे रुग्ण हमें कंप्लेंट्स करते हैं कि बहुत खांसी आती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा कफ ये बाहर निकलता है, फिर हमें अच्छा लगता है। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा कफ निकलना ये अनेक दिनों तक चलते रहता है, वो कफ प्रायः स्त्यान होता है। तो उस कफ का विलयन करके वात के मार्ग के अवरोध को दूर करना ये कार्य ये पिप्पल्यादि घृत बहुत ही सुंदर करेगा। अतः कफ के द्वारा जो मार्गावरोध है उसको दूर करना, यानी स्रोतों का शोधन करना, वात का अनुलोमन करना, ये दोनों कार्य ये घृत बहुत ही सुंदर पद्धति से करता है।
इसीलिए वातजकास में कफ के अनुबंध की अवस्था में, उसके साथ साथ श्वास व्याधि में, स्पेशली श्वास व्याधि अगर कास के उपद्रव स्वरूप उत्पन्न हुआ हो तो हमें इस पिप्पल्यादि घृत का उपयोग करना ये संयुक्तिक हो सकता है। पार्श्वशूल ये जो अवस्था है, पार्श्वशूल का स्वतंत्र उल्लेख व्याधि के तौर पर सुश्रुत संहिता में देखने के लिए मिलता है, जहां पर संप्राप्ति एक कफावरोध जन्य वात प्रकोप इसी प्रकार की है। अतः एक बार फिर इस घृत की अवस्था सुस्पष्ट हो जाती है कि जब भी कफावरोध जन्य वात प्रकोप अगर रहा या वात प्रधान कफानुबंध ऐसी अवस्था रही और मुख्यत्वे अगर पार्श्व स्थान में शूल रहा तो भी हम इस घृत का उपयोग कर सकते हैं। सेम लॉजिक कैन बी अप्लाइड फॉर हृदरोग ऑल्सो। कफावरोध जन्य वात प्रकोप और तजन्य हृदरोग, ऐसी अवस्था में आप इस घृत के बारे में सोचिएगा। ग्रहणी दोष, देखो कि आप अगर ग्रहणी वातज ग्रहणी का अध्याय अगर आप देखो, उसमें चिकित्सा सूत्रों में जो अलग अलग घृत आए हैं उनमें भी इन्हीं द्रव्यों का उपयोग है। वहां पर भी दशमूली क्वाथ का उपयोग किया हुआ देखने के लिए मिलता है। ये जो कल्क द्रव्य है उनमें से बहुत सारे कल्क द्रव्य हमें वहां पर भी देखने के लिए मिलते हैं। अतः निराम वातज ग्रहणी में वातानुलोमन और दीपन ये दोनों कार्य करने के लिए इस घृत का उपयोग होता है। अब देखिए इसका मूल अधिकरण लेकिन कास है। यह बात हमेशा याद रखनी है कि किसी भी कल्प का मूल अधिकरण क्या है, वो उसका मुख्य कार्य क्षेत्र होने वाला होगा। इसका मूल अधिकरण क्या है? तो इसका मूल अधिकरण है वातज कास। तो मुख्यत्वे अगर हमें दोनों प्रकार से कि वातज कास में तीव्र अग्निमांद्य देखने के लिए मिले या ग्रहणी व्याधि है ऐसा रुग्ण है और वातज ग्रहणी है ऐसा रुग्ण है और उसमें हमें उपद्रव स्वरूप कास व्याधि देखने के लिए मिले तो दिस घृत विल मेक मोर सेंस। अतः ग्रहणी दोष यहाँ पे फलश्रुति में है, मुख्य अधिकरण वातज कास है, इसको भूलना नहीं है। केवल ग्रहणी दोष अगर बलवान होगा तो हमें ग्रहणी व्याधि के अधिकरण के घृतों का उपयोग करना पड़ेगा एंड दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। घृत के बारे में भी गुल्म के बारे में भी जो घृतपान की विशिष्ट अवस्था आई है वो ऐसे कहते हैं कि रुक्ष व्यायामजम गुल्मम वातिकम तीव्र वेदनम बद्ध विडमूत्र मारुतम स्नेह ही आदिता समपापचरित। देखिए कास के जैसे ही वहां पर भी उन्होंने कहा है वहां पे कि पहले स्नेह का उपयोग कीजिएगा कब? जब वो गुल्म वो रुक्ष व्यायामज यानी वृक्ष हेतुओं के सेवन से विशेष रूप से या अतिरिक्त व्यायाम करने के कारण उत्पन्न हुआ हो, वहां पे तीव्र वेदना हो और स्पेशली जब विट और मारुत बद्ध हो तो पहले स्नेहों का उपयोग कीजिएगा। और उसमें भी घृतपान कब करना है? स्नेहपान भीतम गुल में विशेषण ऊर्ध्व नाभिजे, नाभि के ऊर्ध्व जब गुल्म का आश्रय हो तो स्नेहपान करना ये उसकी विशिष्ट अवस्था है। तो इस प्रकार जब हमें वातज गुल्म में रुक्ष या व्यायाम ये हेतु विशेष तीव्र शूल और गुल्म का आश्रय नाभि के ऊपर यानी आमाशय में हो तो ऐसे अवस्था में भी आप इस प्रकार के पिप्पल्यादि घृत का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे हम हर एक घृत कल्पना या कोई भी कल्पना का अध्ययन करें तो हम उसका व्यवहार में उपयोग कैसे करें ये हमें समझ में आता है और हम साक्षात इसको बनाकर रुग्ण में दें तो उसका उपयोग हमें अल्प समय में अल्प मात्रा में ये देखने के लिए मिलता है। तो ये जो कंटकारी घृत और पिप्पल्यादि घृत ये जो पहले दो वातज कास के घृत थे इनका वर्णन हमने आज देखा। हम आगे के सत्र में इसके आगे के जो घृत है तृष्णादि घृत और रासना घृत इसको देखकर अन्य कल्पों का अध्ययन करने का आरंभ करेंगे। जो मेरा आज का अध्यापन का जो विषय था वो जो मैंने आज पूर्ण किया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे विराम देता हूँ और मैं आगे के सूत्र मैम की तरफ देता हूँ। सबका मनपूर्वक धन्यवाद। मनपूर्वक धन्यवाद सर। आज आपने ये जो दो घृतों का वर्णन किया है बहुत ही विस्तार पूर्वक और सटीक किया है और सच में मैं सबसे अनुरोध करूँगी कि चरक कल्पसुधा ये जो ग्रंथ ही कहूँगी तो ये जो ग्रंथ है आप ज़रूर देखिए। तो सर आज जो ये सारी चीज़ें कह रहे हैं उसका और भी एक अंदाज़ा आपको आ जाएगा। इतना ही बहुत ही सुंदर पुस्तक है और उसका पठन ज़रूर करिए। तो शायद यहाँ पर प्रश्न तो नहीं है तो यहीं पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।